अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। काफ़ी दिनों से भाई मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे घर आए हुए हैं गेस्ट, तो जब फिर सारे इकट्ठे हुए हों तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो अलहदा से बनाना, क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, एडिटिंग करने के लिए भी काफ़ी और वीडियो बनाने के लिए भी। इसलिए फिर होता है भाई जब गैदरिंग हुई हो ना घर में, तो फिर ये होता है कि काम इतने ज़्यादा पड़े हैं तो बस वक्त पर वही हो जाए तो बेहतर है। तो खैर आज हम बात करेंगे कि जॉइंट सिस्टम की। मेरी एक फ्रेंड से ही डिस्कस हो रही थी थोड़े दिन पहले, और यही बात है कि किसी ज़माने में तो जॉइंट सिस्टम का फ़ायदा होता था, अब भी है, लेकिन कह लें कि 100 में से मेरा ख्याल है कोई 5 से 10% ही फ़ायदा होता होगा। आजकल सिर्फ हम लोग ऊपर से जितना मर्ज़ी शो कर रहे होते हैं जॉइंट सिस्टम में बहुत हैप्पी हैं, ये हैं वो है, और ये एक फैक्ट है। ये कोई मैं वो नहीं कह रही, और ये एक्सपीरियंसेस भी हैं और लोगों के सुने सुनाए और उनके साथ शेयरिंग और उनकी सुननी। और ये इसी तरह से मैं बात कर रही हूँ कि जॉइंट सिस्टम में बहुत सी बहनें, ज़ाहिर है हर बंदे को सेपरेट घर नहीं मिलता, शादी होते ही उसको थोड़ा सा हर बंदे का जो इन्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट होता है। जब ससुराल में चले जाते हैं वो लोग कहते हैं कि हम अपनी बहू को अपने जो है ना, हमारे अपने तरीके हैं, चाहे वो टिपिकल हैं, चाहे वो उनको अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, जो भी है वो हमारी बहू जो है उस पर थोप दें और वो ढल जाए। और जो बहू होती है वो उसने जो अपने घर में इन्वायरमेंट देखा होता है थोड़ा सा, वो भी कहती है कि नहीं इनके घर में ये है वो है और हमारे घर में तो ऐसे होता था, तो वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यही है कि देखें हर घर में 6 महीने 1 साल, बल्कि 1 से 1.5 साल जो है ना आप लोगों को लगता ही लगता है सेटल होते हुए, ठीक है। कुछ उनकी समझो, कुछ आप अपनी बताओ, और हर घर में छोटे छोटे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं आते ही। अगर आप बहू को सीधा करना चाहें अपने मुताबिक तो वो नहीं होती, उल्टा ही आपके घर के मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है थोड़ा सा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा सा बहू करें, फिर जाकर बात बनती है। फिर जब आस्ता आस्ता से आपके शौहर को भी पता चलता है कि क्या चीज़ें हैं, कुछ हमारी फैमिली की गलती है या आपकी गलती है या किसकी गलती है, तो खैर आपस में थोड़ा सा टाइम लगता है किसी को समझते हुए, और बेहतर है अपनी ज़िंदगियों में बैलेंस रखें तो सही है। जॉइंट सिस्टम पहले होता था कि ज़्यादा 90% जो है वो सक्सेसफुल लाइफ होती थी। अब तो जो है वो 4% मेरा ख़्याल है वो भी एक मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं उन लोगों से पूछा जाए तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। बल्कि सेपरेट जो अगर होते हैं ना घर, तो वो एक आपके रिश्तों में बल्कि इज़्ज़त ज़्यादा बढ़ जाती है। सास ससुर और बाकी फ़ैमिली के लिए कुछ लोग होते हैं नहीं 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 भाई हम लोग अपने बच्चों को जोड़ी रखें और ऐसे है। देखें ये तो रियलिटी है, हर बंदे ने चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 18 साल बाद, 20 साल बाद होना ही होता है। लेकिन कुछ घरों में क्लैशबाजियाँ बहुत चल रही होती हैं, बच्चों की तरफ से चल रही होती हैं, नहीं तो अपनी देवरानियाँ जेठानियाँ नंदे सब जो है ना, हर बंदे का ज़ाहिर है डिफरेंट माइंड होता है, नेचर डिफरेंट होती है। तो हर कोई चाहता है कि ये मेरे तरीके से मैं अपनी मर्ज़ी उस पर थोपूँ, और वो जो है आजकल कोई किसी की सुनता नहीं है। तो बेहतर है अगर कोऑपरेटिव तरीके के साथ चले ना, तो यानी कि किसी के मामलात में इंटरफेरेंस करना छोड़ दें। और ये है कि अब ज़ाहिर है जिनके सेपरेट घर नहीं हैं उनको तो जॉइंट सिस्टम में रहना ही रहना है, और उनकी मजबूरी भी होती है। तो लेकिन उनको जलने कुड़ने से बेहतर है कि अपने ही, अगर आप एक हदूद में रहें ना, हदूद का मतलब है कि अपने कामों से काम रखें, ठीक है। ये ना कहें कौन जेठानी की तरफ आ रहा है, कौन देवरानी की तरफ आ रहा है, उसने क्या लेकर आई है, क्या खाया क्या पिया। हमारी ज़्यादा औरतों का जो है ना, हम लोगों ने माइंड ही यही सेट किया हुआ होता है, ठीक है। और बेहतर है कि आप देखें जो उसको मिलना है वो उसके नसीब का मिलेगा, जो आपको मिलना है वो आपसे वो नहीं खींच सकती, जो उसको मिलना है वो आप उससे नहीं खींच सकते। तो बेहतर है कि इस मुकाबलेबाजियों से आप ना अपना माइंड फ्रेश रखें, और बाकी अपने बच्चों पर तवज्जो दें, अपने घर में तवज्जो दें। अपने जो आपने इधर उधर की उनके पास बैठ के 2-4 किसी की लगानी बुझाई नहीं करनी है ना, बेहतर है आप थोड़ा सा नमाज और कुरान की तरफ तवज्जो दे लें। अपने बच्चे के पास बैठ जाएं, उसके साथ शेयरिंग कर लें, वो क्या कर रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। उसके अलावा ये है कि अपनी किसी अच्छी फैमिली या अपनी किसी अच्छी दोस्त से कोई बात कर लें 5 मिनट, कोई 10 मिनट, किसी मोटिवेशनल स्पीकर जो कोई ऐसी कोई वीडियो देख लें, व्लॉग देख लें, किसी क्या कोई ऐसा क्लिप देख लें जिससे आपको मोटिवेशन मिलती हो, ठीक है। और बाकी देखें हज़रत अली का भी ये कौल है कि ज़िंदगी में अगर हम लोग बैलेंस रखेंगे ना, कि इत्दाल पसंदी हर एक को पसंद है, अल्लाह ताला को भी पसंद है, और उससे आपकी जब बैलेंस रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है ना बड़ी ईजी हो जाती है। हर एक के साथ ये नहीं कि रिश्ता कहते हैं ना इतना कड़वे भी मत बन जाओ कि कोई आपको मुँह ना लगाए, और इतनी ज़िंदगी में मीठे भी मत बन जाओ कि कोई आपको आपके ऊपर चिमट जाए या आपकी रिस्पेक्ट ना करे। तो सेल्फ़
रिस्पेक्ट सबसे पहले रखें, ठीक है। अपनी खुद की इज़्ज़त करें, सबकी इज़्ज़त करें, और जितनी हम किसी को इज़्ज़त देंगे वो आपको उतनी देगा। जब अगर हम खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कोई भी आपको मुँह उठा के बात कर देगा। अगर आप जितना किसी के साथ बैलेंस के साथ रह रहे हैं ना, तमीज़ के साथ, तरीके के साथ बात कर रहे हैं, वो अगला बंदा भी जब भी आपको कोई बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा कि इसको ये बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो यही छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम ख़याल रखें ना, तो हमारी ज़िंदगी जो है ना काफ़ी हद तक ईज़ी हो जाती है। अब ज़ाहिर है हम अपने हस्बैंड को या शोहरों को, बीवियाँ तंग तो नहीं कर सकती रातों रात। उनको भई बेचारों को कह दो भई मुझे अलहदा से घर ले दो, रातों रात मैं यानी कि सेपरेट हो जाऊँ रातों रात इस तरह से। तो बेहतर है जिन लोगों के साथ अगर आप जॉइंट सिस्टम के साथ चल रहे हो, एक थोड़े से तरीके के साथ लेकर चलें। हाँ, जब आपको किसी की अगर बात नागवार लगती है, किसी सास की, जेठानी की, नंद की, किसी भाभी की, किसी देवर की, जेठ की, तो आप बेहतर है खामोश होके अपने रूम में चले जाओ। आप अपने बच्चों के साथ लग जाओ, अपनी कबर्ड दुरुस्त करना शुरू हो जाए, अच्छा सा खाना बना लो बच्चों के साथ, ताकि आपके माइंड में जो है ना वो पॉजिटिविटी आए। जब पॉजिटिव हो जाएंगे ना आपका माइंड, तो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि भाई मेरी फ़लाँ भाभी ने मेरे बच्चे नहीं उठाए, मेरी नंद आई हुई है वो उसने मेरे साथ ये काम नहीं किया। देखो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ना, आपके अपने बच्चे हैं, अपना शोहर है, आपकी ये अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। अगर कोई आपके हेल्प कर देता है तो वो उसकी एक ऑनर है, तो इसका थैंक्स बोलना चाहिए। तो बाकी पता है क्या, औरतें हमारी ज़्यादा यही जलकूड़ी होती हैं, जिसकी वजह से उनके फिर ना अंदर ही अंदर से बेचारियाँ ना कूड़ के अपनी तबीयत ख़राब कर लेती हैं। छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखें। आज मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ यही शेयर करूँ। होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी मेरी बातें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।